अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10th हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे और उसकी टाइप्स पढ़ी थी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आज हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है पोल। ठीक है, पोल क्या होता है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक है। पोल क्या है मेरे पास? जो मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? ये पोल कहलाएगा और पोल को मैं वर्टेक्स भी कहती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास पोल होगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास है अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल जब हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक कर्व सरफेस का पार्ट होता है। ठीक है, वो ग्लास या प्लास्टिक कर्व सरफेस आप इस तरह से कह लेते हैं। ठीक है, तो उस स्फीयर का जो मेरे पास सेंटर होता है वो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप सपोज कर लें कि ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये आपके पास पूरा का पूरा स्फीयर है। तो इस स्फीयर का आपके पास जो सेंटर है ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टर्म है मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो भी आपका स्फीयर है, ठीक है, जिसका पार्ट है आपके पास, जो आपका मिरर है, तो उसका जो रेडियस होगा, उस स्फीयर का रेडियस, वो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास आपके पास रेडियस क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास सर्कल है तो उसके सेंटर से लेके उसके किसी भी एंड तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस कहलाता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है और ये एक स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर के सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा? मेरे पास रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों, अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ऐसी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन करे, ऐसी लाइन आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास पोल होता है। पोल क्या होता है आपके पास? जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका मिड पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या होता है? जो आपके पास पूरा स्फीयर है जिसका मिरर पार्ट है उसका सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ऐसी लाइन आपके पास आपके मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अच्छा बच्चों, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब भी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जब लाइट रेज फॉल करती हैं किसी भी मिरर के ऊपर, तो वो जिस एक पॉइंट के ऊपर सारी फोकस होती हैं, ठीक है, कन्वर्ज होती हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये आपके पास कनकेव मिरर के केस में होता है। जी बच्चों, ये देखें, अब आपको पता है कि जो आपके पास कनकेव मिरर होता है उसकी इनर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। अब जैसे जैसे 1 बाय 1 लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक करती जाएंगी और ये सारी की सारी जो लाइट रेज होंगी ना, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर ना आके ना कन्वर्ज हो जाएंगी। मतलब कि सारी की सारी एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस को हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कनकेव मिरर जो आपके पास होता है, कनकेव मिरर आपके पास कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करिए सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, और जो आपके पास आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में आएगा और ये पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस, जिसके ऊपर सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। अच्छा बच्चों, अब जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा उसके केस में क्या होगा कि आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर की आपके पास आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। अब जैसे जैसे लाइट रेज पास करेंगी वो आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होती जाएंगी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि किसी भी वो एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, सारी की सारी जो लाइट रेज होंगी वो बिखर जाती हैं। तो हम ये खुद से सपोज कर लेते हैं कि जब लाइट रेज फॉल करेंगी उनको हम एक्सटेंड करेंगे तो वो आगे जाके किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि अगर ये सारी लाइट्स एक्सटेंड हो तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके फोकस होंगी। ठीक है, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इस पॉइंट के पे से पास नहीं करती, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये सारी जो रेज हैं ये इस पॉइंट पे से पास करी हैं जो इसका प्रिंसिपल फोकस है। आपके पास लास्ट जो हमारे पास हमारी टर्म है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? आपका जो पोल है मिरर का, ठीक है, उससे वहाँ से लेकर आपका जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस। प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट था? जहाँ पे सारी की सारी आपकी जो रेज हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, और पी क्या था? पोल था।
जो आपके स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है आपके पास वो फोकल लेंथ कहलाता है, और ये हमेशा इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है मेरे पास वो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में भी इसी तरह से होगा कि मेरे पास पोल और जो प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास फोकल लेंथ होगा, और ये इक्वल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2।